हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो दो पूर्णांक दिया है यहाँ पे 29 और 91, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे क्या कर देना है, निकाल देना है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यहाँ पे आपको जांच भी करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो इन दोनों से निकले हुए एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, वो भी किस विधि से निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, रफ में इधर जो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा उसके पीछे वाले पेपर को रफ बोलते हैं, वहां पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 2 से ये कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 13 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 का कितना अभाज्य गुणनखंड आया, 2 गुणे यहाँ पे आ गया 13। उसके बाद यहाँ पे 91 का करना है आपको, तो 91 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 7 से कटेगा, 13 सत्ते कितना होता है यहाँ पे 91। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, 7 गुणे यहाँ पे 13 निकल गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जो दोनों में कॉमन होता है उसमें से एक को ही लिया जाता है, दोनों को नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक को लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है, यानी दोनों में क्या है, 13 है, तो एक 13 इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। यानी हमारा मौसा कितना निकल गया, 13। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एक तो 13 हम ले लिए हैं, एचसीएफ में यूज कर लिए हैं, तो एक 13 को हम छोड़ देंगे और बाकी सबको यहाँ पे गुणा करा देंगे। यानी 2, 7 और 13 को यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, क्योंकि एक 13 हम ले लिए हैं, यूज कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे 7 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। अब आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए 13 सत्ते कितना होता है, 91। 91 में जब 2 से आप गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 182 आएगा। यानी यहाँ पे देखिए एचसीएफ 13 निकल गया और एलसीएम कितना निकल गया, 182। तो यहाँ पे बोल रहा था एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए, तो ये तो निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए, और जांच के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे अब हम जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए जांच, और जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देते हैं दो संख्याओं का, यहाँ पे लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये एचसीएफ गुणे एलसीएम के ये क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन सा है, 26 है और 91 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 गुणे यहाँ पे क्या कर दिए, 91 कर दिए। ये किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होगा। यानी एचसीएफ कितना निकला है यहाँ पे 13, तो यहाँ पे रख देंगे 13, और गुणे एलसीएम कितना है 182, तो यहाँ पे लिख देंगे 182। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें गुणा करना है और इसको इसमें गुणा करना है, और दोनों बगल एक ही अंक आना चाहिए, यानी दोनों बगल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो मान लीजिए आप जो बनाए हैं एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं वो सही है, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि जो आप निकाले हैं वो गलत निकाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग गुणा कर लीजिए, साइड में कितने में करना है, 26 में यहाँ पे 91 से करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा 5, और 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 6 6 3, यहाँ पे 23 66, इसका गुणा किए तो कितना आया, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में 23 66 आ गया। कितना आ गया, 23 66 बराबर। अब बराबर के इधर भी 23 66 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो समझ लीजिए गलत है हम जो बनाए हैं। यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 182 में हम कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ पे 3 दूना 6, और यहाँ पे देखिए 3 8 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 एकम 3, और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पे होगा 8, और यहाँ पे होगा 1। अब जोड़ लीजिए इसको, यहाँ पे होगा 6 और 4 और 2 कितना होगा, ये भी 6 होगा। 8 और 5 13 के 3 हाथ में लगा 1, और 1 1 कितना हो गया 2। यहाँ पे भी कितना आ गया, 23 66 आ गया। तो यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ पे 23 66 आ गया।
यहाँ पे लिख देते हैं 2366। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको भी गुणा करने पे 182 और 13 को गुणा करने पे यहाँ पे 2366 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 29 और 91 को भी गुणा कराने पर यहाँ पे 2366 आ रहा है, यानी दोनों बगल आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हम जान सकते हैं कि जो हम बनाए हैं इन दोनों संख्याओं का हम HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, और इसका जांच भी क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते होंगे तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। तो इन प्रश्नों से आपको देख के डरना नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जो त्रिकोणमिति वाला टेबल होता है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। बस यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रख देना है, कॉस 30 डिग्री का मान रख देना है, साइन 30 डिग्री का मान रख देना है, cos 60 डिग्री का मान रख देना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही सॉल्व कीजिएगा अपने आप आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, आप लोग भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा और ये जो प्रश्न दिया है उसको एक बार फिर से यहाँ पे उतार लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री इंटू यहाँ पे cos 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री, फिर लिख देते हैं यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या है cos 60 डिग्री। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वो जो टेबल होता है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, तो √3/2 होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2। और यहाँ पे देखिए इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा देंगे। और cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, यहाँ पे 1/2 होता है। बस आपको इसमें गुणा कराना है और इसको इसमें गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, नीचे 4, प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर से गुणा 1 में 1 से गुणा कराएंगे तो 1, और यहाँ पे देखिए 2 दूना नीचे से गुणा कराएंगे तो 2 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे √9 का यहाँ पे वर्गमूल निकलता है। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ऊपर में लिख देंगे 3/4 यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1/4 यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे कि अब बट्टा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, ये भी कितना हो गया, यहाँ पे 4/4 कट के कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 1 निकल जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण था, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ये जब तक आप फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी प्रश्न नहीं बना सकते। तो इसीलिए आपसे विनती है कि आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3, तो कोण a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो a और b है इसी का क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया है यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे देखिए tan a + b दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a + b बराबर यहाँ पे √3। अब यहाँ पे देखिए a और b का मान कैसे निकलेगा, जब यहाँ से tan हटेगा तब। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए √3 देखना पड़ेगा कि tan में कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो आपको पता होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे √3 के जगह पे आपको tan 60 रखना है। किस में देखना है, तो जो यहाँ पे होता है उसी में देखना होता है। तो यहाँ पे tan है तो tan में ही देखेंगे कि कितना डिग्री का मान यहाँ पे √3 होगा। तो यहाँ पे देखिए tan a + b बराबर, यहाँ पे देखिए इसके बदले में हम कितना डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। या √3 के बदले में आप इसको लिख सकते हैं या इसके बदले में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan से ये tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, a + b बराबर यहाँ पे कितना डिग्री बचा, यहाँ पे 60 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, और पुनः जो दूसरा दिया है उसको फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए tan a - b बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 1/, यहाँ पे √3 दिया है। तो अब फिर आपको देखना है, यहाँ से tan हटाना है, तो tan में ही देखना है कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/√3 होता है। तो tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan a - b बराबर यहाँ पे लिख देंगे tan,
यहाँ पे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसके जगह पे हम ये लिख दिए, यहाँ पे tan से tan कट जाएगा, यहाँ बच गया a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे 30 डिग्री। समीकरण ये क्या बन गया 2। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं ए और बी का, लेकिन हम यहाँ पे विलोपन विधि का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए किसी को एक को कटाना होता है, तो यहाँ पे देखिए ए भी बराबर है और यहाँ पे बी भी बराबर है, इसमें कोई भी गुणा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो इसको बस आपको क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप लोग प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जो भी विधि आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देंगे, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस यहाँ पे b, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। और यहाँ पे बट्टा कर दिए, यहाँ पे देखिए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से देखिए एक a और एक a दोनों को जोड़ना है, तो एक a और एक a यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा बराबर यहाँ पे देखिए 60 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कि 2a का मान जोड़ने पर यहाँ पे देखिए 1a और 1a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, और इधर देखिए 60 और 30 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। यानी 2a का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, तो a का मान निकालना है, तो 2 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री बट्टा 2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। यानी a का मान कितना निकल गया यहाँ पे 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी आप रखिएगा तो आपका मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a का मान, यहाँ पे लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1 आपको लिख देना है। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री। उसके बाद देखिए a की जगह पे हम कितना लिख देंगे 45 डिग्री, तो a की जगह पे हम लिख दिए 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, b है तो यहाँ पे b बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। उसके बाद देखिए हमको b का मान निकालना है, तो यहाँ पे 45 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा घटा देगा, यानी इधर b बचेगा और उधर कितना बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री माइनस यहाँ पे 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 60 में से जब हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 डिग्री। यानी यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे 45 डिग्री निकल गया और b का मान यहाँ पे कितना निकल गया 15 डिग्री निकल गया। यही a और b का यहाँ पे क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, जो दिया है इसको आपको एक बार लिखना है, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे √3 किसके बराबर है, कितने डिग्री का मान ये होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखना है आपको कि ये कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है, तो इसके बदले में आप ये लिख दीजिएगा, उसके बाद कटा दीजिएगा, फिर दूसरा समीकरण उतारिएगा, फिर आपको tan में ही देखना है कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान होता है, तो tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1, 2 निकलेगा तो आप लोग किसी भी विधि से यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे a और b का यहाँ पे मान निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो उसको आप लोग ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए काफी ही महत्वपूर्ण है, 4 नंबर प्रश्न की यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है A B और ये क्या है C है, और इसका जो कोण B है समकोण है। समकोण का मतलब कि ये 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा ये 90 डिग्री का। AB बराबर यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी जो AB भुजा है वो कितना दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिए BC 7 सेंटीमीटर, यानी जो BC भुजा है वो कितना दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन A का मान निकालिए, कॉस A का मान निकालिए, यहाँ पे साइन C का मान निकालिए और कॉस C का मान निकालिए। तो थोड़ा सा ये प्रश्न आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे कर्ण तो कुछ दिया ही नहीं है, तो कर्ण का इसमें प्रयोग होगा, तो कर्ण यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो कर्ण सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देखिए कैसे बनेगा ये प्रश्न।
यहां पे लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है यहां पे? समकोण त्रिभुज है। यहां पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, यहां पे लिखते हैं जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? इसमें 90 डिग्री है। जिसमें कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और यहाँ पे देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे हम लोग कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहाँ पे लंब का स्क्वायर होता है और जोड़ क्या होता है? यहाँ पे आधार का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण हम वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी B के हिसाब से आपको लंब देखना है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये लंब है और क्या है? ये आधार है। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है? 24 दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आधार कितना दिया है? 7 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमको कर्ण निकालना है, ये आपको पता भी होगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर यानी 24 दो बार यहाँ पे गुणा, तो 24 को दो बार हम गुणा करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 576 और प्लस यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 49 होता है। यानी 7 दो बार गुणा कीजिएगा तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 49 आएगा। अब इसको आप लोग क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़िएगा कैसे? यहाँ पे देखिए 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1 और यहां पे देखिए 7 और 4 11, एक हासिल कितना हो गया? यहाँ पे 12 12 का 2 हाथ में लगा 1 और यहाँ पे देखिए 5 और कितना हो गया? 1 6 यानी 625 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या कर दीजिए? आप बराबर के उधर भेज दीजिए। जब ये बराबर के इधर आएगा तो अपने आप यहाँ पे रूट आ जाएगा, यहाँ पे 625 हो जाएगा क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो बराबर के इधर आता है तो वो रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे आ गया रूट। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कर्ण का मान निकाल देना है। तो कर्ण का मान यहाँ पे निकल गया। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। यानी हम लोग का यहाँ पे 25 होता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना निकल गया? यहाँ पे 25 सेंटीमीटर यहाँ पे कर्ण निकल गया। अब आपको क्या करना है? एक एक करके यहाँ पे तीनों निकल गया तो अब आप लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पहला का निकाल रहे हैं। यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे साइन ए का सबसे पहले मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन ए यानी जो कोण लेना है वो कौन सा कोण लेना है? ए के हिसाब से लेना है। तो ये जो कर्ण है इस भुजा को आप लोग छोड़ दीजिए और यहाँ पे देखना है कोण ए के हिसाब से। यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है लंब और बटा यहाँ पे क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? यहाँ पे लंब बटा ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमको कहां से लेना है? तो साइन ए के हिसाब से लेना है। तो ए के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कर्ण भुजा। तो ये जिसपे कोण बनता है वो क्या होता है? आधार होता है। यानी ए के हिसाब से ये क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? ये आधार हो गया क्योंकि जो कोण जो है एक कोण है वो किस रेखा पे बना है? तो ये AB रेखा पे बना है। तो ये हो गया आधार और कोण ए के हिसाब से ये जो BC भुजा है ये क्या हो गया? यहाँ पे लंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का यहाँ पे क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? ए के हिसाब से, तो लंब क्या है? यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे कर्ण कितना है? तो कर्ण यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। पहले का आंसर निकल गया। फिर यहाँ पे दिया है कॉस ए यानी जो cos ए है इसको भी किसके आधार पे लेना है? तो कोण ए के आधार पे लेना है। और cos का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आधार बटा क्या होता है? यहाँ पे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए cos ए के हिसाब से लेना है। तो ए किस रेखा पे बना है? तो यहाँ पे ए जो है ए कोण वो AB रेखा के पे बना है। तो ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है? तो आधार यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 और कर्ण कितना है? तो कर्ण अभी निकला है 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधार 24 और यहाँ पे कर्ण कितना निकल गया? 25। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे साइन सी। अब क्या करना है यहाँ पे कि साइन सी का मान निकालना है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे लंब और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी के हिसाब से लेना है। तो ये भुजा तो कर्ण है, इस भुजा को हमको छूना भी नहीं है। तो जो सी कोण है वो किस रेखा पे बना है? तो BC यहाँ पे रेखा पे बना है। तो ये रेखा सी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब ये जो BC रेखा है वो सी के लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा क्योंकि जो कोण जिस रेखा पे बनता है वो उसका क्या होता है? आधार होता है। और ये जो रेखा है अब क्या AB क्या हो जाएगा? C के हिसाब से ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे देखिए साइन C के हिसाब से अगर हम C कोण लेंगे तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा? यहाँ पे AB होगा। तो AB का मान 24 है। तो यहाँ पे 24
और बट्टा कण, कण का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी इसका भी मान निकल गया। फिर हमको निकालना है cos c, यहाँ भी c के हिसाब से लेना है, और cos का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आधार और बट्टा यहाँ पे क्या होता है कण। तो उसके बाद देखिए cos c के हिसाब से आधार क्या है, तो आधार क्या है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और बट्टा यहाँ पे देखिए कण कितना है 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल ही सही आंसर निकल गया। आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे कण नहीं दिया तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको कण निकालना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है कि बोल रहा है साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए, यानी साइन का मान किस आधार पे निकालना है, तो कोण ए के आधार पे निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लंब और आधार समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो साइन ए है, तो जिस रेखा पे जो कोण बनता है वही रेखा क्या होता है, आधार होता है। और ये जो कोण है, ये जो रेखा है, ये क्या है, यहाँ पे कर्ण की रेखा है, तो इसको आपको छूना नहीं है। और जो कोण ए है ये किस रेखा पे बना है, तो ए बी रेखा पे बना है, तो ए बी इसका क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा। और सी के हिसाब से आप लोग देखिएगा तो सी कोण किस रेखा पे बना है, तो बीसी रेखा पे बना है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी रेखा सी के हिसाब से ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे मान रख देना है और आंसर क्या करना है, निकाल देना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y का के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक P बिंदु है और यहाँ पे एक Q बिंदु है, और इसका निर्देशांक दिया है P बिंदु का यहाँ पे 2 और -3 दिया है, और यहाँ पे Q का निर्देशांक कितना दिया है, 10 और y दिया है। बोल रहा है इसकी बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। कितना मात्रक है, यहाँ पे 10 मात्रक दे दिया है। तो बोल रहा है कि जो ये y है इसका मान आप लोग क्या कर दीजिए, निकाल के हमें दे दीजिए। तो आइए इसे कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है हल, और यहाँ पे देखिए क्या निकालना है आपको कि PQ के यहाँ पे बीच की दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए PQ की यहाँ पे लिखना है PQ की बीच की दूरी, यहाँ पे आपको PQ के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट यहाँ पे x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 - y1 का यहाँ पे क्या होता है द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे PQ के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ के बीच की दूरी यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पे अंडर रूट, और यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि x2 का मान रखना है, x1 का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु होता है उसमें एक x1 का मान होता है, एक y1 का मान होता है। दूसरा जो बिंदु होता है इसमें एक x2 का मान होता है, और एक क्या होता है, यहाँ पे y2 का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए y2 कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y2 का मान y है, तो यहाँ पे रख देंगे y, और इसमें का माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे y1, तो y1 आप लोग देख सकते हैं -3 है, तो यहाँ पे जब हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि जो अंदर है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए a प्लस ये क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का द होल स्क्वायर। इसको आपको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है 2ab, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो y इसमें a होगा और 3 यहाँ पे b होगा, तो यहाँ पे तोड़ रहे हैं हम a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे y है, तो y का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a का मान कितना है, यहाँ पे y है तो y, और b का मान यहाँ पे 3 है तो 3। उसके बाद क्या करना है आपको, 10 बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 64, यानी 8 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे 64, प्लस यहाँ पे देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको यहाँ पे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है कि 64 और 9 यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। तो 64 और 9 जब आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 73 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 64 और 73, यानी 9 4 13 के 3 हाथ में लगा 1 7 6 और 1 हार से यहाँ पे 7,
और प्लस यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 6y। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट है और रूट जब बराबर के उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे रूट को इधर भेज देंगे। अगर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट होता है और रूट इधर आएगा तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर कितना बचेगा यहाँ पे 73 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 6y। अब आपको क्या करना है कि जो ये 73 है इसको क्या कर देना है, यहाँ पे बराबर के इधर लाके घटा देना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर को आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 100 होता है, बराबर इधर 73 है तो यहाँ पे 73 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6y। उसके बाद देखिए ये जो 73 है इसको बराबर के इधर लाके घटाना पड़ता है, तो इधर है यहाँ पे 100 और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे 73, क्योंकि इधर ये जोड़ रहा है तो इधर आके घटाएगा और इधर हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कितना है 6y है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6y। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि जब 100 में से 73 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 27, बराबर के उधर क्या बचेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6y बचेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ करके सीधा कर लेना है। सबसे पहले इसको लिखना है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y और बराबर के उधर क्या लिखना है यहाँ पे 27 लिखना है। अब क्या करना है आपको कि 27 को बराबर के इधर लाना है, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे देखिए प्लस 27 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस 27 और उधर क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है और यहाँ पे जो y का 2 मान निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे y का यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो आइए यहाँ पे दूसरे पेज में, यहाँ पे देखिए एक पेज है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे था वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे था 6y, यहाँ पे माइनस 27 था और बराबर के उधर 0 था। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस क्या था यहाँ पे 27 था। तो देख लेते हैं एक बार कि वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y माइनस 27 बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक है, एक में जब हम 27 से गुणा करेंगे तो ये 27 ही होगा। तो यहाँ पे 27 का अब आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 3 से, 3 नवा कितना होता है यहाँ पे 27 और फिर 3 3 का यहाँ पे 9। हमको लाना कितना है यहाँ पे 6y लाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 और यहाँ पे हो गया 3, यानी 9x में से जब हम ये 3x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6y बच जाएगा। सॉरी यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, यानी 9y में से जब हम 3y घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ पे 6y बच जाएगा। तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 9y और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 3y और फिर माइनस यहाँ पे है 27 तो माइनस 27 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 0। 6y को किस लिए हम लिखें ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6y को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9y माइनस 3y। 9 में से फिर हम 3y जब घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 6y ही बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y 2 है और इसमें y 1 है, तो यहाँ पे y कॉमन है यानी दोनों में है, तो इसको एक y को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2y था, एक y बाहर निकल गया तो 1 बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से देखिए y बाहर निकल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पे देखिए y इसमें है लेकिन y इसमें नहीं है, तो ये कॉमन बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 27 में यहाँ पे कॉमन है, तो कितना कॉमन है, तो 3 कॉमन है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो -3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल y बचेगा। और जब माइनस यहाँ पे कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 27 का यहाँ से देखिए 27 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसमें से 3 अगर बाहर निकाल लिए तो कितना बचा यहाँ पे 3 3 का 9 बचा, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा बराबर किधर 0। फिर आप लोग गुणा कीजिएगा तो यही आएगा, यहाँ पे y में y से गुणा कराइएगा तो y स्क्वायर, और y में यहाँ पे 9 से गुणा कीजिएगा तो 9y। यहाँ पे देखिए -3y और यहाँ पे -27 है, तो यहाँ पे देखिए -3 में y से गुणा करेंगे तो -3y
और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 नवा कितना होता है यहाँ पे 27 होता है। तो बिल्कुल वही बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अंदर का दोनों का बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर है तो इसको एक लिख लेंगे, 2 है तो इसमें से एक लिखना है और यहाँ पे देखिए इसको मिला के एक लिख देना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे y माइनस यहाँ पे 3, ये दोनों सेम आना चाहिए। आ गया तो इसमें से हम एक लिख लिए और फिर यहाँ पे देखिए y माइनस 3 है तो यहाँ पे y माइनस 3 लिख दीजिए और बराबर के उधर क्या कर दीजिए, 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको कि एक एक करके यहाँ पे 0 के क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि, और पहले वाले को बराबर करेंगे, यहाँ पे y प्लस 9 बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पे देखिए 9 जोड़ रहा है तो बराबर को उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी 9 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको अब 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे 0, इसमें 3 घटा रहा है तो बराबर को उधर जाएगा तो 3 जोड़ेगा, यानी y का मान यहाँ पे निकल गया 3, यानी यहाँ पे y का मान एक माइनस 9 होगा और y का मान एक माइनस यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे y का मान ज्ञात करें, तो y का मान एक कितना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक होगा यहाँ पे माइनस 9 और एक होगा यहाँ पे 3, तो ये निकल गया हमारा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।